सो ऐसी कुछ टिकट मिली है 300 नेपाली रुपए में 3 टिकटें मिली हैं, यानी 100 नेपाली रुपये। ऐसे ही जानते हैं। इसका नाम है ग्रेश्वरी मंदिर। तो हम लोग पहुंच गए हैं बौद्धनाथ स्तूपा, उसका एंट्री वो है। पर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, देखो लोग कितने सारे इकट्ठा हैं। यहाँ इंडिया की तरह नहीं कि भाग रहे हैं, और वहाँ पे भी लोग इकट्ठा हैं। जब देखो आप ये स्ट्रीट रोड क्रॉस करते हो, वेरी गुड, लाजवाब। सो पर्सन टू पर्सन मेंटलिटी भी काम करती है। इंडिया में अगर ऐसे रूल हो जाएं और लोग अपने आप समझदारी दिखाएं कि देखो इतनी सारी भीड़ रुकी रही जब तक पुलिस वालों ने बोला नहीं कि सड़क क्रॉस करनी है, तो इन्होंने नहीं सड़क क्रॉस करी किसी ने भी, हम भी रुके रहे, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये। अब आपको दिखाते हैं बौद्धनाथ। टिकट लेनी है। सो ऐसी कुछ टिकट मिली है 300 नेपाली रुपए में 3 टिकटें मिली हैं, यानी 100 नेपाली रुपये, अप्रॉक्स 65 रुपीज़। ऐसे ही जाना सबने, ये परिक्रमा करनी है। चलो सो सब लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, सो हम लोग भी क्लॉकवाइज ही चलेंगे। मतलब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कैसे परिक्रमा हो रही है। सो ये यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं, बिल्कुल लेट के जा रहे हैं, जो इनके रिचुअल्स होंगे वो कर रहे हैं ये। आगे हम लोग भी एक चक्कर लगाते हैं, थोड़ी सी फ़ोटो वीडियो खींचते हैं और इन्जॉय करते हैं। और यहाँ पे शॉप्स भी बहुत सारी हैं, वो भी दिखाता हूँ आपको। बहुत ही ज़बरदस्त दुकानें हैं, आपको जो ख़रीदना हो खरीद सकते हो। फ्रिज मैग्नेट्स हमने भी लेने हैं, हम लेंगे, बाद में लेंगे। ये भी एक कुछ मंडाला लुक ही है, अच्छा लग रहा है ये। हाँ, यहाँ से फ़ोटो ले सकते हैं, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। जा आगे जा थोड़ा, नहीं खड़ा हो रहा। चलिए कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और रील्स बनाते हैं। आपको नीचे इंस्टाग्राम आ रहा होगा, रील्स चेक करें। सो गाइस, ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट स्तूपा है, जो कि काफ़ी बड़ा है। मतलब काफ़ी टाइम लग गया हमें गोल घूमने में,
लेकिन बहुत सुंदर है। और यहाँ पे है एक बबल टी का कैफ़े, सो एक बबल टी ट्राई करते हैं अगर भीड़ नहीं हुई तो, क्योंकि भीड़ दिख रही है, लाइन में लगना पड़ेगा, लेकिन लेट्स चेक आउट अगर हम पी पाते हैं तो। चलिए चलते हैं। सो हमने यहाँ पे ले लिया है बबल टी, जो मैंने आपको बताया भीड़ थी बहुत, लेकिन टाइम मिल गया हमें। सो ये माचा ट्राई करते हैं, वो चॉकलेट फ्लेवर एंड ये स्ट्रॉबेरी। चलिए चीयर्स। सो हम पहुंच गए हैं 51 शक्तिपीठों में से एक मंदिर में। ये माता का मंदिर है और ये बागमती नदी है, बागमती नदी है ये। सो चलिए इस मंदिर के दर्शन करते हैं, माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं। सो हमने कहा चलो ये रास्ते में पड़ रहा है माता का मंदिर तो क्यों छोड़े, ये बुलावा है तो दर्शन कर लेने चाहिए। चलिए चलते हैं और माता का दर्शन करते हैं। और शायद अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, सो मैं अंदर शायद रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, आपको एक्सप्लेन कर दूँगा और बता दूँगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। सो गाइस ये है एंट्री मंदिर की, और मंदिर का नाम है ग्रहेश्वरी मंदिर। ये 51 शक्तिपीठों में से एक मंदिर है। चलो सो ये माता मंदिर का गर्भगृह। मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है तो वहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मैं दर्शन करके आ गया हूँ माता रानी के, बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए और काफ़ी पवित्र जगह है ये, और अंदर की वीडियो इसलिए रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है। सो ये इंडिया में जो कामाख्या मंदिर है उससे रिलेटेड ही यहाँ पे मंदिर है, सो काफ़ी शक्ति है अंदर, इसलिए तो काफ़ी अच्छे दर्शन हुए हमारे। तो अब चलिए अब चलते हैं फाइनली पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए। तो हमने शूज़ गाड़ी में डाल दिए और हम लोग अरे पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के लिए कैमरा और माइक अलाउड नहीं है, तो मैंने माइक हटा दिया, थोड़ा ऑडियो को देख लेना। और मैं आपको दर्शन तो नहीं करा पाऊँगा, पर मेरे माध्यम से आप दर्शन कर लेना। मैं आपको दूर से तो व्यू दिखाई दूंगा मंदिर का। लीजिए गाइस पशुपतिनाथ जी के पहले दर्शन। अरे वाह राहुल, भीड़ काफ़ी है, देखते हैं कब तक लाइन आती है, हमारा कब तक नंबर आता है। टाइम लग सकता है आज, पर आए तो दर्शन तो करके ही जाएंगे। सो हम बाहर ही खड़े हैं और लाइन बहुत ज़्यादा है, तो दर्शन करके आते हैं और आपको बताते हैं। फटाफट दर्शन करने चाहते हैं क्योंकि अंधेरा भी होने वाला है और शायद आरती भी हम देखें। चलिए चलते हैं। तो गाइस फाइनली रात हो गई है और हमारे दर्शन बहुत बढ़िया हुए हैं, मतलब बता नहीं सकते। और मेरे भाई लोग भी बता नहीं कैसे दर्शन हुए। मेरे दर्शन तो ऐसे हुए हैं कि शायद मैं आपको लफ्ज़ों में बता भी ना पाऊँ कि अगर मुझे कल जाने का मौका मिल जाए तो मैं वापसी चला जाऊँगा। मैं अगर मुझे मतलब इस तरीके के दर्शन हुए हैं कि अगर मुझे कल वापसी जाना पड़े तो मैं खुशी खुशी जाऊँ, लेकिन मैं फिर भी खराब ही जाऊँगा। चमन भाई बताओ। दर्शन बड़े जोर से हुए हैं, जोर से बनाने। दर्शन बड़े प्यारे हुए होंगे। प्रभु की तो एक नज़र काफ़ी होती है। हाँ
और फिर प्रभु ने 4 बार हर नज़र से हमें देखा और हर तरफ से, हर मुख से हमें उतना ही आशीर्वाद दिया है जितना वो अपने किसी भी भक्त को देते। जय श्री। और सबसे बड़ी बात कि हमें आरती के दर्शन हुए हैं और पूरी आरती हमने देखी है, हमारे सामने आरती हुई हो और हमने आरती का भी आशीर्वाद लिया हुआ। बहुत बढ़िया लगा। इतने बढ़िया दर्शन हमारे दोबारा शायद कभी ना हो। क्या कहते हैं? और अगर आपको आरती चाहिए ना शाम को 7:30 बजे बांध हाँ 7:30 बजे के बाद ही वहाँ आरती होती है और आरती हमें प्रॉपर मिली है। चारों मुख के दर्शन में 5 मुख हैं, ऊपर एक मुख ऊपर है ना, ऊपर है उसके दर्शन शायद वो हो नहीं पाता, वो सत्र होता है, श्रृंगार होता है। और ऑल दो हमें बहुत अच्छा लगा, मतलब जो सारा दिन की थकान थी ना वो मिट चुकी, पूरी मिट चुकी है। अब रिलैक्सिंग है, अब पूरा इस तरीके से रिलैक्स आएंगे कि कोई मतलब पैसा वसूल जैसे कह सकते हैं, पैसा वसूल एक एंटरटेनमेंट की बातें नहीं कर सकते कि उससे बढ़िया, इससे बढ़िया कुछ नहीं, इससे बढ़िया कुछ नहीं। हम केदारनाथ गए, हमारे वहाँ भी दर्शन बहुत बढ़िया हो रहे। हम बद्रीनाथ गए, वहाँ भी अच्छे लगे। मतलब हम कोशिश करते हैं जहाँ जाते हैं हमारा भगवान साथ दे देते हैं और हमेशा बनाए रखते और हम ये सोच रहे थे, मैं आपको एक अपने मन की बात बताता हूँ, हैं। बताओ जी। मैं आपको एक अपने मन की बात बताता हूँ। हम ये सोच रहे थे कि जब हम लैंड करेंगे तो हम सबसे पहले पशुपतिनाथ जी के मंदिर में आएंगे, लेकिन बाबा ने हमें सबसे आखिरी में बुलाया। हमारी परीक्षा ली, हमारी परीक्षा ली, हमें सबसे आखिरी में बुलाया, बिल्कुल रात में। इसको और शायद कहते हैं, इसको आशीर्वाद कहते हैं, क्योंकि अगर पहले बुलाते तो शायद हमें आरती के दर्शन ना हो पाते, ना आशीर्वाद नहीं था। हमें आरती भी मिली, आशीर्वाद भी मिला। आशीर्वादों में कूट के मिला है, कहाँ से मिला कहते कहते खाता बुतार हर फूल। ये देखो जी, सर टीका लगा दिए अंदर का, पास का दीजिए भगवान जी। और ले कितना लगते हैं? मैं भी 2 भी ठीक है, ठीक है जी। तो चलिए यहाँ से चलते हैं वापस। फिलहाल तो होटल जाते हैं और अपना रिलैक्स करते हैं। हमने कल पोखरा, मतलब आज आपको पोखरा निकलना था, लेकिन आज हम नहीं निकलेंगे। अब हम कल रात को निकलेंगे और हम दोबारा एक्सप्लोर करेंगे ऊपर और हाँ मैं भी हम करते हैं अभी आ सकते हैं। और एक में जहाँ पर नरेश्वर हैं, हाँ डोलेश्वर महादेव भी जाना। केदारनाथ जी में उनका पूब है। और यहाँ पर पशुपतिनाथ जी ने काठमांडू में उनका सर है, तो हमें वहाँ के दर्शन जरूर करने हैं और हम कल वहाँ के दर्शन जरूर करें। चलिए आपसे होटल में मिलते हैं और सारी बात नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पुलिस वालों ने अपने डंडे बरताने शुरू कर दिए हैं और फोटो वीडियो तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। इतनी सख्ती थी बता नहीं सकते। चलिए होटल जाके बात करेंगे। अब अंदर जाते हैं।